स्टूडेंट्स, आज 12th की क्लास में हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत इंटीग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एलिमेंट्री इंटीग्रेशन आता है। सबसे पहले एलिमेंट्री इंटीग्रेशन केवल जो हम फॉर्मूले लिखाएंगे उस पर आधारित होगा। इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके थे, आपको क्लास में कंप्लीट करा चुके हैं डिफरेंशिएशन। अब हम डिफरेंशिएशन का जो उल्टा है वो इंटीग्रेशन है, दिस मीन्स हम इसको एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमको दोनों एक साथ फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का पता होना बहुत अच्छे से जरूरी है। जैसे मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन का आप लिखते हैं एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। वहीं पर यदि मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इधर हटा के लिखता हूं मैं, तो थोड़ा क्वेश्चन करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। जैसे डी डी एक्स एक्स की पावर एन है, तो इसे एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन होता है। यहीं पर हम इंटीग्रेशन करें एक्स की पावर एन डी एक्स का, तो ये हो जाता है, इसमें x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c ऐड कर दिया जाता है इसके अंदर। तो जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें पहले आगे आता है, इसमें पहले ऐड होता है, इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें ऐड होगा, इसमें इनटू में आता है, इसमें डिवाइड में आया है। तो इसका अपोजिट है ये। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन है, तो इसे एंटी डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था डिफरेंशिएशन का, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन। यहाँ इंटीग्रेशन 1 dx का x प्लस c होता है। उसके बाद हमने डी डी एक्स ऑफ, इसके बाद हमने 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स का लिखा था 1 अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। इसके बाद डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स का डी एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स ऑफ डी एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का प्लस साइन एक्स होता है डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का सेक स्क्वायर डी एक्स का टेन एक्स होता है प्लस सी।
डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स हो जाता है। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का माइनस से नहीं सेक एक्स हो जाता है, सेक एक्स प्लस सी प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेट डी डी एक्स ऑफ, यदि हम कोसेक एक्स का लिखते हैं तो ये हो गया माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डी एक्स हो जाता है माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इंटीग्रेशन की बारी आती है। डिफरेंशिएशन के साथ इंटीग्रेशन ये मैंने लिखा है। अब मैं आपको इनवर्स की बताना चाहूंगा। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर कॉस इनवर्स एक्स, वो भी माइनस में, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स एक्स सी हो जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहीं पर इंटीग्रेशन कर दें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है, या फिर माइनस के कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख देते हैं। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ आपने देखा है सेक इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका पूरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैंने लिखा दिए हैं, जो आपके एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में हमको इतने फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। अब ये पूरे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के उल्टे हैं, तो जो डिफरेंशिएशन जिसको आता है उसका उल्टा करना है सिर्फ, और इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आपको एलिमेंट्री इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखाए हैं उन पर बेस, क्योंकि मैंने बताया आपको मैं एलिमेंट्री इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, तो अब एलिमेंट्री इंटीग्रेशन के अंतर्गत मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन मिक्स करके आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि एलिमेंट्री इंटीग्रेशन क्या होता है, किस तरह से सॉल्व करते हैं। शुरुआत का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, और इंटीग्रेशन काफ़ी लेंथी टॉपिक है, काफ़ी समय तक चलेगा ये, तो इसलिए आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। अब जैसे एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके पास इंटीग्रेशन ax प्लस बी
का होल स्क्वायर, अभी इसको भी हम ax प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया है और dx है। हमें इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है। जब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करते समय हम इसका कोई भी, इसकी पावर n है तो सबसे पहले हम हाई स्कूल लोअर स्टैंडर्ड से, लोअर क्लास के मेथड से हम इसका स्क्वायर खोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abx और बाहर हो जाएगा ये dx। तो यहाँ पर a स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर dx लगा देंगे, प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाल देंगे, यहाँ 1dx हो जाएगा, प्लस 2ab पे अलग लगा देंगे, 2ab बाहर निकाल देंगे और इस पर x dx लगा दिया। तो सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन, यहाँ पे 3 टर्म से 3 टर्म पे अलग अलग लगा दिया, कांस्टेंट टर्म हमने बाहर निकाल दिया। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म निकाल देते बाहर, इसी तरह से यहाँ पर भी बाहर निकाल देंगे। तो आपने देखा था a स्क्वायर, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस तरह से x की पावर यहाँ 5 है, dx है तो लिख देंगे x की पावर 6 अपॉन 6 हो जाता है, प्लस c ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 का x होता है, मैंने फॉर्मूले में लिखाया है, प्लस के 2ab, x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 होता है 2 अपॉन 2 हो जाएगा और लास्ट में इंटीग्रेशन से हट जाएगा तो प्लस का c ऐड कर देंगे। इसको एडजस्ट करके लिख दीजिए, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 3 x क्यूब प्लस के b स्क्वायर x प्लस के ab x स्क्वायर प्लस के c। ये आपका मैंने क्वेश्चन एक सॉल्व कर दिया है। अब ये मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा आज जिसमें केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, जिनको फॉर्मूले के आधार पर हम कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और एक और एग्जांपल बता रहा हूं, एक और भी क्वेश्चन समझा रहा हूं। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जिनमें लोअर क्लासेस के मेथड लगता है, या तो उस फंक्शन को एडजस्ट करना होगा आपको और सीधे फॉर्मूले लगा करके। ये जितने भी आज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड हैं। अब हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 7 है, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इंटीग्रेशन करते तो मैंने कहा था कि थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा इसे, तो इसे अंदर इंटू कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ dx है, यहाँ dx लगा दिया हमने, तब पैरेलल इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ एक्स स्क्वायर dx हो गया माइनस 1 dx हो गया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन ये 3 हो जाएगा माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 dx का x प्लस के c हो जाता है। ये इस तरह से ये आपको शो 3 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस के c, मैंने इस तरह से ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आपको समझाया है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से, 8th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, आप उसे होमवर्क में करेंगे। एनसीईआरटी का 8 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। मैं 9th क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 9th है आपका x 2x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x dx है। तो एलिमेंट्री इंटीग्रेशन ये चल रहा है तो इस पर अलग अलग लगा देंगे इंटीग्रेशन, 2 इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस के इंटीग्रेशन e की पावर x dx। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस है, 2 x की पावर 3 अपॉन 3 और प्लस के e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हुआ प्लस के c। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 9 को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्लियर करूंगा मैं आपको तो क्वेश्चन 10 क्या है। क्वेश्चन 10 है यहाँ, be क्वेश्चन 10 यहाँ गिवन है आपको कि अंडर रूट एक्स
इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसका माइनस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो हमने सिर्फ स्क्वायर खोला है और इससे ये कैंसिल हो गया, तब पर इंटीग्रेशन लगा दिया x dx प्लस के 1 अपॉन एक्स dx है और यहाँ माइनस का 2 dx बचा रह गया। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया प्लस 1 अपॉन एक्स का log x होता है और माइनस के 2 dx का 1 है मान सकते हैं तो x हो जाता है प्लस के c। इस तरीके से ये मैंने आपको 10th क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। अब मैं आपको 11th क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूँ इसी एक्सरसाइज का। 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है। तो इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम इसको इस डिनोमिनेटर सबके नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर में अलग अलग रख देंगे। ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 5 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये बाहर हो जाएगा dx। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 dx हो जाएगा प्लस 5 dx हो जाएगा। यहाँ पे एक x बचा, पावर एक x रह गया, 5 यहाँ dx रह गया और माइनस के 4 बाहर निकाल देंगे, x की पावर माइनस के 2 dx हो जाएगा। पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। x की पावर 1 होता है तो 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ प्लस के 5 dx का dx 1 मान सकते हैं तो यहाँ x हो जाएगा। फार्मूला मैंने सब लिखा रखे हैं इसके और माइनस के 4 x की पावर माइनस 2 है तो x की पावर माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 अपॉन माइनस 1 हो जाएगा प्लस c, एक कम पावर हो जाएगा, इससे ये प्लस हो जाएगा तो ये 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में जाके प्लस के c। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 11 आपका इस तरीके से सॉल्व होता है। क्वेश्चन 12 को आप होमवर्क में करेंगे, 12 क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क हो जाएगा। तो क्वेश्चन 12 को होमवर्क हो जाएगा। अब हम आपको क्वेश्चन 13 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 13 है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। इंटीग्रेट करना है इसको तो आपने x इसको एडजस्ट करने के लिए पूरे में से कुछ कॉमन दिख नहीं रहा तो इन दो टर्म के नीचे अलग और इस टर्म के नीचे अलग लिख दीजिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया इन दोनों में से, यहाँ पर एक्स माइनस 1 बचा और प्लस ये ब्रैकेट से भी एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब इसको एक्स माइनस 1 लेके डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, इस सब के नीचे अलग रख दीजिए, चाहे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस इंटू ये dx हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx हो गया और प्लस के इंटीग्रेशन यहाँ 1 dx। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस के c। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13 सॉल्व कर दिया है। 13 के बाद अब हम क्वेश्चन 15 मैं 14 बता रहा हूँ, 15 आप होमवर्क में कर लेंगे। तो मैं इसके बाद क्वेश्चन 14 बता रहा हूँ। क्वेश्चन 14 को आपको करना है क्वेश्चन 14 यहाँ दे रखा है 14 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx।
मैंने कहा ना एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है, पहले इसका इंटीग्रेशन अंदर कर दीजिए, तो पहले इंटू कर दीजिए, ये अंडर रूट एक्स हो गया और इससे इंटू करेंगे तो माइनस एक्स की पावर एक्स अंडर रूट एक्स हो जाएगा और ये dx। पावर में लिखेंगे इसको तो एक्स की पावर हाफ dx हो जाएगा, माइनस इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी तो एक्स की पावर 3/2 dx हो जाएगा। इसके बाद x की पावर हाफ को करेंगे तो x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 हो जाएगा, माइनस x की पावर इसमें एक पावर और जुड़ जाएगी 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं x की पावर यहाँ 3/2 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, आगे 2 और 3 5 माइनस के 5/2 है तो ये 2/5 हो जाएगा और x की पावर 5/2 प्लस के c। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरे को ये आपके सामने सिंप्लीफाई किया है। क्वेश्चन 14 है, अब 15 आप होमवर्क करेंगे, 15 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन 16 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 16 है यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्वेश्चन 16 है इंटीग्रेशन 2x माइनस के 3 cos x, 2x माइनस 3 cos x, 2x माइनस के 3 cos x एंड प्लस e टू दी पावर x, इसके आगे और जुड़ा हुआ है प्लस e टू दी पावर x dx है। सबको अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे, 2x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस के इंटीग्रेशन e की पावर x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 एक्स की पावर 1 लेकर 2/2 हो जाएगा, cos x का हो जाएगा sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया और प्लस के e की पावर x का e की पावर x इंटीग्रेशन रहता है प्लस c, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू दी पावर x प्लस के c, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप 16 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद या 17 क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन 17 आप होमवर्क में करेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 का अब मैं 18 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। 18 क्वेश्चन है sec x, 18 क्वेश्चन इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस के tan x dx। इसमें हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो फॉर्मूले इसमें इंटू कर देंगे इसका, तो हमारा ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस के sec x इंटू tan x और बाहर dx। अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx। ये हो गया आपका sec स्क्वायर x tan x का फॉर्मूला होता है और प्लस के इंटीग्रेशन होता है इसका sec x tan x इंटीग्रेशन होता है, इसका sec x होता है प्लस के c। इस तरह से क्वेश्चन 18 सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन 19 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 है 19 है वो sec x अपॉन sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर cosec स्क्वायर x dx है। यदि इसे साइन कॉस में तोड़ा जाए तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx। आप देख रहे हैं कि इसको हम tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, लेकिन tan स्क्वायर x कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए tan स्क्वायर x का हाई स्कूल से tan स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस के 1 dx, क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ा है फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो हाई स्कूल विधि से tan स्क्वायर x से हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। तो आप sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, आप sec स्क्वायर x dx हो गया माइनस इंटीग्रेशन 1 dx हो गया,
इसे हम sec कहेंगे। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है -1 का x होता है प्लस के c। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको 19 सॉल्व किया है। क्वेश्चन 19 मैंने सॉल्व किया है। इसके बाद मैं क्वेश्चन 20 सॉल्व करने जा रहा हूं। ये आपके सामने एलिमेंट्री इंटीग्रेशन पर बेस क्वेश्चन हैं, केवल एलिमेंट्री इंटीग्रेशन इनका, केवल फॉर्मूला बेस क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा हाई स्कूल के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन 20, इसमें क्वेश्चन इंटीग्रेशन दे रखा है 2 माइनस 3 साइन एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन, इसमें दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स dx दे रखा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन 2 अपॉन, यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस के 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 बार इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं हम अभी, इसको ऐसे ही रहने दें इंटीग्रेशन, इसे 2 sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं -3, ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस को हम sec एक्स कह सकते हैं और साइन अपॉन कॉस को हम tan एक्स कह सकते हैं। हमने फॉर्मूला बनाया है जो हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन इसका होना चाहिए। अगला इंटीग्रेशन लगाया sec स्क्वायर एक्स dx कर लिया इसे, और माइनस के 3 इंटीग्रेशन sec एक्स इंटू tan एक्स, और ये dx हो गया। तो आप जानते हैं 2 sec स्क्वायर एक्स होता है tan एक्स का -3 sec एक्स tan एक्स हो जाता है sec एक्स का प्लस के c, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से ऐसा ये इसके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो गई एनसीईआरटी की। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको इसी एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में करा रहा हूं जो आपको समझने हैं। क्वेश्चन देखिए, इसके आगे क्वेश्चन कुछ सॉल्व करें एलिमेंट्री इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन जैसे एक में लिख रहा अंडर रूट में 1 प्लस के साइन 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये है एलिमेंट्री इंटीग्रेशन ही, बशर्ते इसमें आपको फॉर्मूले हाई स्कूल लेवल के ट्रिग्नोमेट्री के पता होना चाहिए और फर्स्ट ईयर मतलब 11th क्लास के। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि आप इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अंडर रूट में 1 है यहाँ पर और ये साइन स्क्वायर 2x है, तो अब इसको 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया आपके पास dx। तो अंडर रूट लगा हुआ है तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट में साइन एक्स और प्लस के कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, ब्रैकेट में रह गया कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स dx। अब अलग अलग इस पर इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, कॉस एक्स dx माइनस साइन एक्स dx। तो यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स होता है, तो ये प्लस के कॉस एक्स हो गया प्लस का c हो गया ये। तो आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस का कॉस एक्स, सॉरी यहाँ ये फॉर्मूला प्लस का होगा, ये फॉर्मूला यहाँ
प्लस का है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस का है, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और साइन एक्स का हुआ तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। माइनस साइन की मिस्टेक हुई थी, ये ध्यान रखें कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये इसका से रूट हट गया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग, साइन एक्स का अलग, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है प्लस सी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। अब हम आपको और क्वेश्चन एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस के cos 2x हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही फर्स्ट ईयर क्लास के 11th क्लास के फॉर्मूले यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे। अंडर रूट में 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 2 बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे cos x बचेगा, dx हो जाएगा, इसका से रूट हट जाएगा, तो ये अंडर रूट 2 cos x का ये इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस सी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन, ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आपको समझा रहा हूँ कि अक्सर इनमें बच्चे क्वेश्चनों में फंस जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन अपॉन 1 प्लस के cos 2x, इंटीग्रेशन 1 प्लस के cos 2x dx दे रखा है। अब इसका एलिमेंट्री इंटीग्रेशन, तो हमने कहा ना इसको फर्स्ट ईयर में जो 11th क्लास में फॉर्मूले थे वो याद होने चाहिए, इसको एडजस्ट करना है। 1 अपॉन 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 dx, इस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बाहर हो जाएगा और 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx हो जाएगा। मेन है कि हमको फॉर्मूला बना के लाना है, 1 अपॉन 2 और ये हो गया sec स्क्वायर x dx, और ये sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x होता है tan x का इंटीग्रेशन प्लस के c। इस तरीके से मैंने ये एक्सरसाइज आपकी ये क्वेश्चन मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। अब मैं आपको और क्वेश्चन इसी तरीके से आप एक घर पे कर सकते हो, 1 अपॉन 1 माइनस के cos 2x, इस क्वेश्चन को आप अपने आप घर पे होमवर्क में लगाइएगा। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन आपको करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ये लिखा है sin x अपॉन इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 माइनस के sin x, 1 माइनस के sin x dx। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व